आप सभी को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आज के एक और नए वीडियो में मैं आपका भाई सदानंद आप सभी को बाइबल ट्रैक यूट्यूब चैनल में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पास्टर दानियल राज सर के बाइबल को वो किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है, जो भी टीचिंग्स उन्होंने बनाए हैं, कई सारे टीचिंग्स टंग्स के ऊपर हो या फिर बाकी टाइप के ऊपर हो, एंड सो मेनी अदर टॉपिक्स ही हैज टेकन, तो वो सारे टीचिंग्स उन्होंने किस तरीके से बनाए होंगे एक अंदाज लग जाएगा। इसलिए द वे ही इंटरप्रेट्स जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको उनके इंटरप्रेटेशन करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी दानियल सर को फॉलो करते हैं, आप इस चीज़ को समझने की बस एक बार कोशिश कर लो, हाउ ही इज़ डूइंग। चलो वो कहीं सही भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो आयत में आज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, यहाँ पे क्या वो सही है या फिर गलत है। तो ये चीज़ आप लोग भी देख लो, समझ लो, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ भी हूँ, फिर आप खुद इस चीज़ को जज करो कि क्या है सही क्या है गलत, और आप अपना राय दे देना। तो मैं सीधे ले जाता हूँ आपको उनके वीडियोस के पास, वो क्या बोलते हैं मैं वो सुनाता हूँ, फिर हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। कलीसिया को अन्य भाषा नहीं बोलना है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के, यानी कि चर्च कॉन्टेक्स्ट में चर्च है, देख लेना बाद में, लिए नहीं परंतु अविश्वासी। कौन है अविश्वासी? जूविश, क्योंकि 60,000 पेंतेकोस्त के दिन मात्र 3,000 ने विश्वास किया, बाकियों ने नहीं किया। तो सबसे पहले इन्होंने बोलते हैं कि भाई कलीसिया को अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यानी आज जो कलीसिया में अन्य भाषा बोली जाती है, जो पेंटिकोस्टल चर्चों में अन्य भाषा बोली जाती है, ये होना नहीं चाहिए। विश्वासी लोग अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, पास्टर्स लोग अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन दानियल राज के हिसाब से ये अन्य भाषा वो गलत बोल रहे हैं। ये अन्य भाषा उनको बोलना नहीं चाहिए। और ये दानियल राज जैसे क्यों बोल रहे हैं, कौन से आयत का रेफरेंस वो लेते हुए बोल रहे हैं, वो हम देखेंगे। वहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आयत उन्होंने लिए हैं, पहला करंतियु उसका 14 का 22, ये वाला आयत उन्होंने लिए हैं। और यहाँ पे वो कौन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये आयत के वजह से ऐसा है। शायद उनके पास और बहुत सारे आयत होंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये आयत दिया गया है। तो सबसे पहले ये आयत जब आप यहाँ पे पढ़ोगे, लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, फिर आगे नहीं है। लेकिन अगर आप इसका बाइबल में जाके आप इस चीज़ को देखोगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पूरा आयत लिखा हुआ है, बाइबल में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दानियल सर ने बस उस आयत का एक भाग लिया है, आधे हिस्सा लिए हैं और आधे हिस्सा नहीं लिए हैं। देखिए ये जो चीज़ है ना, बहुत ही खतरनाक वाला इंटरप्रिटेशन है। जो भी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो, आप लोग भी इस चीज़ को मानोगे, जब हम बाइबल में से कोई भी चीज़ को प्रचार कर रहे हैं या फिर हम सिखा रहे हैं, वी कैन नॉट टेक हाफ पार्ट ऑफ एनी वर्स। कोई भी बाइबल के आयत को हम आधा अधूरी चीज़ों को लेके हम कोई भी चीज़ की दावा नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। ना कि आप कोई एक आधे शब्दों को उठा के लेके अपने हिसाब से प्रचार नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन यहाँ पे वही हो रहा है। दानियल सर ने एक हिस्सा ले रहे हैं और दूसरे हिस्सा को छोड़ रहे हैं। कई सारे बाइबल के आयतों में शायद ये सही भी हो सकता है, कई सारे बाइबल के आयत में सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यानी मैक्सिमम, और आई कैन से द मोस्ट ऑफ टाइम और फॉर द मोस्ट ऑफ द बाइबल वर्सेस यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि वो आयत एक दूसरे के साथ सारे के सारे चीज़ें वो जुड़े हुए हैं। और ख़ास करके अगर मैं इस आयत की बात करूँ, यहाँ ये बहुत ज़रूरी है, बाकी पार्ट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्या बोला जा रहा है उसमें, अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरी तरीके से ये कंपैरिजन है, यहाँ पे तुलना किया गया है, ये कंपैरेटिवली यहाँ पे बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई देखो, अन्य भाषा जो है वो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और जो भविष्यवाणी है वो विश्वासियों के लिए चिन्ह है। यानी यहाँ पे पौलुस इनको एनकरेज कर रहे हैं कि भाई अन्य भाषा तुम लोग बोल रहे हो ठीक है,
लेकिन अन्य भाषा से ज़्यादा जरूरी भविष्यवाणी है, तो इसकी तुम धुन में रहो। इसीलिए अगर आप पीछे जाके पढ़ोगे, उसका 39 आयत अगर पढ़ोगे, 39 अगर आयत पढ़ोगे, जो जहाँ पे वो इसको कंक्लूड कर रहे हैं, देखो, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने में मना ना करो। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सारे बातें करने के बाद कंक्लूजन में बोल रहे हैं कि भाई भविष्यवाणी की धुन में रहो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग भविष्यवाणी की धुन में रहो, लेकिन वो अन्य भाषा को भी नहीं छोड़ रहे। तो ये पूरे आयत अगर आप देखोगे 1 से 22 तक, जो यहाँ पे 1 से 22 तक है ना, ये पूरा एक कंपैरेटिवली लिखा गया है। अन्य भाषा को भविष्यवाणी से तुलना कर के इनको समझा के ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अन्य भाषा तुम बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम भविष्यवाणी करने की, बोलने की कोशिश करो। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और आगे वो बोल रहे हैं कि लेकिन भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए चिन्ह है, अविश्वासियों के लिए नहीं। तो ये कंपैरेटिवली यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे तुलनात्मक चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने एक आयत को 2 टुकड़ों में करके एक टुकड़ा उन्होंने ले ली, जो कि गलत है, जो कि गलत इंटरप्रेट, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, दूसरी बात देखो, आप हर एक इंटरप्रिटेशन जब आप बाइबल करते हो ना, ये चीज़ आप देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लिखा है ना, इसलिए फिर आगे लिखा है अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। इसलिए, किस लिए, सवाल एक होता है, किस लिए, इसलिए ये ऐसा है, इसलिए तुम ये करो, किस लिए, उसका मतलब मुद्दा तो आगे रह गया। जिस चीज के लिए पौलुस ने ये बातें कर रहे हैं वो तो आगे रह गया, वो तो छूट गया। तो ऐसे बहुत सारे बाइबल में होते हैं, तब, अब, इसलिए, उसलिए, ऐसे जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ना, उन कनेक्टिंग वर्ड्स जब आते हैं बाइबल का कोई भी एक आयत जब इस तरीके से शुरू होता है, तब आप उसी आयत को पढ़ के इंटरप्रेट नहीं कर सकते सबसे पहले। इसलिए आपको कौन सी चीज़ पौलुस बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा आगे जाना पड़ता है, तब आप चीज़ों को समझोगे। अच्छा, कौन सी चीज़ के लिए पौलुस ने ये चीज़ें कह रहे हैं। तो यू कैन नॉट प्रीच लाइक दिस, यू कैन नॉट जस्ट टेक दिस वर्स एंड एक्सप्लेन। आयत को कॉन्टेक्चुअली आपको बताना पड़ेगा, वहाँ क्यों ऐसा लिखा गया है, यू नीड टू टेल इट। लेकिन यहाँ पे दानियल सर ने क्या करे, 5-6 सेकंड में ये आइडिया को फिनिश कर दी। मुझे नहीं पता कहीं और ये इस चीज़ को समझाए होंगे, यहाँ पे शायद समअप कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं होता। देखो यहाँ पे जो शब्द लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं, तो हमें समझना पड़ेगा किस लिए, किस लिए। हम जाएंगे उस आयत में, पहले हम पढ़ेंगे 21 आयत हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ वहीं पे है। अभी इसको अगर हम पढ़ेंगे, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, लिखा है। लेकिन इनका हेडिंग जरा आप लोग देख लो, क्या डाले हैं ये, कलीसिया को अन्य भाषा नहीं बोलना है, ये हेडिंग उनका है। देखो, कलीसिया को अन्य भाषा नहीं बोलना है, अन्य भाषा नहीं बोलना है। क्या यहाँ पे इसे लिखा है? क्या 1 कुरिन्थियों 14:22 में ऐसा लिखा है कि अन्य भाषा नहीं बोलना है कलीसिया को? पौलुस से कह रहे हैं। इसके बाद में आपको 3-4 ऐसे आयत में दिखाने वाला हूँ, आप लोग समझ ही जाओगे। तो बस देखना इस वीडियो को, अगर यहाँ तक देखे हो तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना और अपना राय बताना, मुझे बताना कि अभी आप दानियल राज के बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पे वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप बताना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलना है, लेकिन ये आयत अगर आप पढ़ोगे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अन्य भाषा नहीं बोलना है, ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, लिखा है। क्या ये लिखा है कि अविश्वासियों के लिए है, ऐसा लिखा है? क्या यहाँ पे ये लिखा है कि अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए है, ऐसा करके लिखा है क्या? मुझे बताओ। विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन अविश्वासियों के लिए है, ऐसे लिखा है क्या? नहीं लिखा है।
अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए है, ऐसा नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता तो आप अगर बोलते तो हाँ ये विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए है, ऐसा लिखा है तो हम समझ लेते, हर कोई समझ लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं है। तो फिर कैसे लिखा है? देखो आयत को आप ठीक से। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है या नहीं है, उस चीज के बारे में यहाँ पे लिखा है। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए चिन्ह है या नहीं है, वो चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है, ना कि ये अन्य भाषा विश्वासियों के लिए है कि नहीं, उस चीज के बारे में यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। कितने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है बताओ। यहाँ पे चिन्ह है कि नहीं वो बताया जा रहा है, चिन्ह है कि नहीं। यहाँ देखोगे तो ये विश्वासियों में क्या कर रहे हैं, हाईलाइट करें, इसको रेड कलर में हाईलाइट करें। अगर मैं होता तो यहाँ पे करता, यहाँ पे ये मुद्दा है। यहाँ पे बात ये नहीं हो रहा कि विश्वासियों के लिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए है कि नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है विश्वासियों के लिए अन्य भाषा चिन्ह है या नहीं है। ये चिन्ह नहीं है विश्वासियों के लिए। और कौन से चिन्ह के बारे में बात हो रहा है? कौन सी चिन्ह, क्या चिन्ह? सबसे पहले तो यहाँ पे बोलना है नहीं बोलना है उसके बारे में बात हो ही नहीं रहा। बस यहाँ पे जो बात हो रहा है चिन्ह है कि नहीं वो बात हो रहा है। इस आयत में कौन सी बात हो रहा है? कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए ये चिन्ह है या नहीं, उस चीज की बात हो रही है, ना कि कलीसिया के लिए अन्य भाषा है कि नहीं, उस चीज के बारे में बात हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कितना गलत है। इस चीज को ये कभी बोलते ही नहीं है, इस चीज को ये कभी बोलते ही नहीं है। चिन्ह के बारे में वो कभी बोलते नहीं। चिन्ह के बारे में बताया गया है भाई, चिन्ह के बारे में। और कौन से चिन्ह हैं? तो ये चिन्ह कौन सा है और ये इसलिए लिखा है ना, ये इसलिए, किस लिए, कौन सी चीज़ के लिए पौलुस ये चीज़ें बोल रहे हैं और ये चिन्ह, ये दोनों चीज़ें समझने के लिए हमें एक आयत में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आयत मैं आपको दिखाऊंगा। 21 में हम पढ़ते हैं, देखो ये 21 है। ठीक है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसके बाद ये 22 में कर पढ़ोगे, इसलिए अन्य भाषाएं। इसलिए क्यों लिखा है? ये 21 आयत के लिए लिखा है। तो आपको 21 आयत क्या है आपको समझना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। 1 मिनट आप मुझे मेरे साथ रहे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्यवस्था में लिखा है। कौन सी व्यवस्था में लिखा है? यशायाह 28, 11 और 12 आप निकाल के पढ़ सकते हो। वहां पे लिखा है कि प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे भाषा की बात नहीं हो रही। परमेश्वर यहाँ पे भाषा के बारे में नहीं बोलते हैं। देखिए आप ये वाला चीज देखो आप, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, लोगों की बात यहाँ पे हो रही है, ना कि भाषा की। यहाँ पे इसे नहीं लिखा है कि अन्य भाषा के द्वारा, नहीं लिखा। अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा लोगों की बात यहाँ पे हो रही है, ना कि भाषा की। उसके बाद में जो लिखा है पराये मुख, पराये मुख मतलब लोग, पराये मुख से निकला हुआ भाषा के बारे में नहीं बात हो रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊंगा, दिस इज नॉट अबाउट लैंग्वेज, दिस इज नॉट अबाउट भाषा, दिस इज अबाउट पीपल। पीपल मतलब क्या है? दूसरे जाति के लोग, विजाति लोग, अन्य देश के लोग। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इन लोगों से बात करूंगा। ये इन मतलब कौन है? इन मतलब कौन है? इन मतलब इजराइल लोगों के बारे में बात हो रहा है। यानी मैं दूसरे देश को मैं इस्तेमाल करूंगा, दूसरे देश लोगों को मैं यूज करूंगा। दूसरे लोग मतलब दूसरे भाषा वाले लोग, उनको मैं, उनसे मैं इन लोगों से बात करूंगा, इजराइल लोगों से बात करूंगा। और ये लाइन सुनना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है। तो भी वे मेरी ना सुनेंगे, तो भी ये मेरी ना सुनेंगे। उसका मतलब क्या है? ये इसको पौलुस ने बोल रहे हैं कि इसलिए चिन्ह है, ये चिन्ह है, तो समझो इस चीज को। तो भी वे मेरी ना सुनेंगे, यानी उसका मतलब क्या है? उसका मतलब पहले से नहीं सुन रहे। और आप लोग इस चीज़ को जानते हो कि इस इजराइल लोग किस तरीके से थे। वो हर बार दूसरे देवताओं के पीछे जाते थे, हर बार परमेश्वर को वो भूल जाते थे। तो परमेश्वर ने मजबूरन इनको दूसरे देश में इनको गुलामी करने के लिए भेज देते थे। तो वही चीज़ ये
अन्य भाषा वालों के द्वारा बात करने का मतलब तुम्हें मैं अन्य देश में गुलामी करने भेजूंगा और वहाँ पे दूसरे भाषा वाले लोग तुमसे बात करेंगे, और वो जब ये सारे जब होगा तब तुम समझ जाओ कि ये तुम्हारे लिए चिन्ह है। कौन से चिन्ह है? कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ये करे हैं कि तुम मन फिराओ, कि ये वैसे ही नहीं हुआ है, परमेश्वर ये करवाए हैं। परमेश्वर का ये विचार है, जब कभी तुम्हें कोई दूसरे देश का गुलामी कर रहे हो तब आप इस चीज़ को जान लो कि ये एक चिन्ह है कि तुम गलत हो, ये एक चिन्ह है कि तुम परमेश्वर को भूल गए हो, ये एक चिन्ह है कि तुम परमेश्वर से दूर गए हो, ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर तुम्हें विचार कर रहे हैं। उस चीज़ को लेके पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए ये उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए कैसे अविश्वासियों के लिए है? क्योंकि इजराइल लोग जब बार बार परमेश्वर को भूल जाते थे, वो अविश्वास करते थे परमेश्वर को, उनको विश्वास नहीं रहता था, बार बार परमेश्वर को भूल जाते थे यानी अविश्वास करते थे। तो उनको कहा गया है अविश्वासी के लिए ये चिन्ह हो गया, यानी जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं उनके लिए ये चिन्ह है कि भाई देखो परमेश्वर तुम भूल गए और परमेश्वर तुम्हें विचार कर रहे, दंड दे रहे हैं, विचार हो रहे तुम लोग विचार करने वाले पर। तो ये चिन्ह है। तो उस चीज़ को पौलुस ने यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कोरिन्थियों 14:22 में अगर पौलुस सचमुच में ये बोलना चाहते हैं कि अन्य भाषा कलीसिया में नहीं बोलना चाहिए, अगर ये बोलना चाहते हैं तो फिर मैं आपको कुछ आयत दिखा देता हूँ। ये आयत आप देख लीजिए और मुझे बताइए, 5 आयत, ठीक है, ये 5 भी आयत आप अच्छी तरीके से देख लेना। ये वाला आयत क्या लिखा है देखो, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। पौलुस अगर मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा में बात करो, पौल खुद कह रहे मैं चाहता हूं तुम सब, किसको बोल रहे हैं? कलीसिया को बोल रहे हैं, चर्च को बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का चीज़ को तो आपने चर्च को ले रहे हो ना, है कि नहीं? ये चीज़ को आपको चर्च ले रही है, ये वाली चीज़ को क्या कर रहे हो आप? चर्च, ये वाला चीज़ आप चर्च बोल रहे हो। ये विश्वासी अगर चर्च हुए तो ये भी चर्च ही है। ये तुम सब मतलब कौन है? तुम सब मतलब कलीसिया है, चर्च है। चर्च की जब बात करते हो वो चाहे कि तुम सब, सारे के सारे सब, और एक आधे का नहीं बोल रहे, तुम सब अन्य भाषा में बात करो, वो मैं चाहता हूँ। कलीसिया को यही बोलना था कि तुम अन्य भाषा में बोलना ही नहीं, तो ये क्यों बोलते तुम सब अन्य भाषा में बात करो? और एक आयत में दिखाता हूँ आपको, तो फिर ये क्यों बोलते हैं? 18 में लिखा है, देखिए, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम सबसे अन्य भाषा में बोलता हूँ। पौलुस खुद अन्य भाषा में बोलता है। क्या वो विश्वासी नहीं था? क्या वो कलीसिया का एक सदस्य नहीं था? वो क्यों बोल रहे फिर अन्य भाषा में बोलता हूँ? वो बोलते हैं तो आप इसे यहाँ पे कैसे बोल सकते अन्य भाषा कलीसिया के लिए नहीं विश्वास को? फिर पौलुस क्यों बोल रहे हैं? या फिर पौलुस क्यों दूसरों को बोल रहे, दूसरों को बता रहे हैं कि तुम भी अन्य भाषा? यहाँ पे क्यों पौलुस बोल रहे हैं कि तुम भी अन्य भाषा में बात करो, क्यों? और एक आयत में दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। जो अन्य भाषा बोलता है उसको मना ना करो। तो तुम कैसे कह सकते हो कि कलीसिया अन्य भाषा नहीं बोलना है? कैसे तुम कह सकते हो कि कलीसिया अन्य भाषा नहीं बोलना है? हाउ कैन यू टेल दिस मिस्टर दानियल राजा? हाउ कैन यू टेल दिस? आप लोगों को क्या लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आप बताना। मैं अपना राय बता दिया, मैं अपना चीज़ें बता दिया, और इससे आप लोग ये समझ गए होंगे कि दानियल राज गलत कर रहे हैं। दिख रहा है वो चीज़ के इंटरप्रिटेशन उनका गलत हो रहा है, और ये चीज़ कैसे वो बोल रहे हैं हमें नहीं पता। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक आप खुद को सही वचन में, प्रार्थना में, और विशेष करके इस प्रकार के गलत शिक्षाओं से दूर रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।